हेलो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक और रोमांटिक कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें। और चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैं अपने चाचा के पास ही रहती थी। मैं जवान हो चुकी थी। मेरे चाचा ने कई बार अकेले में पाकर मेरी गुफा खोदने की कोशिश की थी। उनकी नज़र शुरू से ही मुझ पे लगी हुई थी। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। मुझे खोदकर वो ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते थे। मेरी चाची अब थोड़ी उम्र दराज हो चुकी थी, इसलिए चाचा की दिलचस्पी उनमें कुछ कम हो गई थी। पिछले साल 31 दिसंबर 2016 की रात थी। चाचा को पार्टी करनी थी। उन्हें महंगी इंग्लिश शराब पीना बहुत पसंद था। और आज तो नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इसलिए चाचा मुझे और चाची को होटल प्रेम पैलेस लॉज में ले गए थे। ये हमारे शहर का सबसे शानदार होटल था। हम तीनों ने खाना खाया, फिर हम तीनों बियर बार में जाकर बैठ गए। पहली बार मैं किसी बार में गई थी। वहाँ पर धीमी रोशनी थी और कई लड़कियाँ बहुत ही कम कपड़ों में डांस कर रही थी। चाचा ने मेरे और चाची के लिए चिल्ड बियर मंगा ली और अपने लिए विस्की की एक लार्ज बोतल मंगा ली। कुछ देर में 12 बज गए और सब लोग डांस करने लगे। कांटा लगा पर डांस चल रहा था। सब शराब के नशे में झूम रहे थे। मैंने और चाची ने भी अपना बियर ख़त्म कर ली थी। वहाँ पर कई आदमी पैसे हाथ में लेकर लड़कियों को बुलाते थे। जैसे वो आती थी, वो लोग लड़कियों का हाथ पकड़कर गाल पर चुम्मा लेने की कोशिश करते थे और सीने पर हाथ जरूर लगाते थे। फिर लड़कियां पैसे लेकर किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर स्टेज पर फिर से वापस चली जाती थी और डांस करने लग जाती थी। मुझे हर तरह अश्लीलता ही अश्लीलता दिख रही थी। बार में लोगों को बस चलता तो वो वहीं पर उस नाचने वाली लड़कियों को खोद लेते। चाचा ने कई लड़कियों को पास बुलाकर पैसे दिए। मेरे चाचा बहुत ही ठरकी आदमी थे। उनको नई नई लड़कियों की नई नई गुफा मारना पसंद था। फिर रात के 2 बजे तक हमने वहाँ बार में लड़कियों का डांस देखा। फिर घर आ गए। चाची अपने कमरे में चली गई और साड़ी उतारने लगी। फिर उन्होंने अपना ब्लाउज खोल दिया और ब्रा भी उतार दी। वो मैक्सी पहनने ही वाली थी कि चाचा कमरे में चले गए और चाची को किस करने लगे। आशा, आज नया साल है, गुफा दो न जान। चाचा शराब के नशे में झूमते हुए बोले। नहीं, अभी नहीं, बाद में मुझे खोद लेना, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाची बोली और बहाना मारकर लेट गई। पर चाचा को तो मूड अब ठरकी हो गया था। उनको तो कोई गुफा में अपना नागराज घुमाना ही था। धत तेरी की, बीवी है पर गुफा नहीं देती है, चाचा मुंह फुलाकर बोले और घर से मैं इधर उधर घूमने लगे। मैं अपने कमरे में ही थी और कपड़े बदल रही थी। तभी मेरे चाचा ने मुझे देख लिया और जबरन मेरे कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उस समय सिर्फ ब्रा और पैंटी पहन रखी थी। मैं रात को नाइट सूट पहनने जा रही थी। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और किस करने लगे। मैं डर गई। चल रमा, अपनी गुफा दे, कब से मेरा नागराज खड़ा है।
चाचा शराब के नशे में झूमते हुए बोले। चाचा, मैं ज़ोर से चीखी। आपका दिमाग तो ठीक है, मैंने कहा, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। मैं अपना नाइट सूट भी नहीं पहन पाई। वो मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरे होठ चूमने लगे। मैं चिल्लाने लगी, पर चाचा मेरे होठ चूसते ही रहे। इसी बीच उन्होंने मेरे संतरे पर हाथ रख दिया और दबाने लगे। उनके मुंह से शराब की तीखी महक आ रही थी। मेरे गुलाबी होठ चूस रहे थे और मेरे संतरे दबा रहे थे। मैंने नीली रंग की ब्रा और पैंटी पहन रखी थी, जिस पर सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी बिंदी की डिजाइन बनी हुई थी। उसमें मैं बहुत सेक्सी और मस्त माल लग रही थी। चाचा, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरी गुफा मत मारो, वरना मैं चाची को कल सुबह सब कह दूंगी। मैंने गुस्सा होकर कहा। भतीजी, चुपचाप मुझे अपनी रसीली गुफा दे दे, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और तू रोटी के लिए एक एक टुकड़े के मुमताज हो जाएगी। चाचा ने मुझे धमकी दी। दोस्तों, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई ही बचे थे, जो अब चाचा के पास ही उनके घर में रहते थे, और मेरे माँ बाप पहले ही ख़त्म हो गए थे। इसलिए फिर मुझे मजबूरन उनके सामने झुकना पड़ गया। फिर चाचा ने मेरी ब्रा खोल दी और पैंटी भी उतार दी। मेरे नंगे जिस्म को देखकर उनकी आंखों में वासना भर आई। उन्होंने अपना शर्ट पैंट निकाल दी और पूरी तरह से वस्त्रहीन हो गए। फिर मेरे साथ वो बिस्तर पर लेट गए और मुझे बाहों में भर के किस करने लगे। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। हाँ, मैं खुदवाना चाहती थी, पर मेरे भी कुछ ख्वाब थे कि मेरी भी कोई बॉयफ्रेंड हो जो मुझे खूब प्यार करे और कस के खो दे। इसलिए मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। मेरे 45 साल के चाचा आज मेरी गुफा बजाने वाला था। चाचा के नाम पर वो कलंक था जो अपनी भतीजी की रसीले गुफा में आज नागराज डालकर खोदने जा रहा था। चाचा ने मुझे बाहों में भर लिया और गाल, गले, आँखों, कंधे, पेट, सब जगह वो मुझे चूम रहे थे। मेरी चाची अब थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए अब चाचा मेरी गुफा का शिकार कर रहे थे। उनके हाथ मेरे जिस्म को हर जगह पर छू रहे थे। मेरे 40 के बड़े बड़े संतरे को वो सहला रहे थे और मेरे जिस्म को किस कर रहे थे। उनका नागराज 10 का था, जो बहुत मोटा था। मुझे डर लग रहा था कि कैसे मैं इतने बड़े नागराज से खुदवाऊंगी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। चाचा का शरीर बहुत भीमकाय था। मैंने उनके सामने बच्ची लग रही थी। फिर चाचा ने मेरे संतरे पर अपना हाथ रख दिया और गोल गोल हाथ घुमाकर मेरे संतरे का साइज पता करने लगे। दोस्तों, मेरे संतरे बहुत ही भरे हुए और खूबसूरत थे। देखने में मेरे संतरे बहुत अधिक खूबसूरत लग रहे थे और निप्पल के चारों ओर लाल लाल बड़े बड़े छल्ले थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। चाचा मेरे संतरे को तेज तेज दबाने लगे, चाटने लगे, फिर मुंह में लेकर चूसने लगे। मेरे पूरे तन बदन में आग सी लग रही थी। मेरा जिस्म जलने लगा था। चाचा तो जल्दी जल्दी मेरे संतरे को किसी आम की तरह चूसने लगे। वो मेरे लिए बिल्कुल पागल हो गए थे। मैं पूरी तरह से वस्त्रहीन उनके सामने लेटी हुई थी।
मेरे भरे हुए बदन को देखकर चाचा का नागराज खड़ा हो गया था। वो मेरे ऊपर लेट गए थे और जल्दी जल्दी मेरे आम चूस रहे थे। इसके साथ ही वो तेज तेज मेरे संतरे दबा रहे थे। चाचा को भरपूर आनंद मिल रहा था। आंख बंद करके वो मेरे आम चूस रहे थे। मैं पागल हुई जा रही थी। मेरी गुफा अब गीली होने लगी थी और उसमें से रस निकल रहा था। धीरे धीरे अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैंने भी अब चाचा को बाहों में भर लिया और उनको किस करने लगी। चाचा मेरी चढ़ती जवानी को देखकर बिल्कुल पागल हुए जा रहे थे। वो मुझे बस जल्दी से खोद देना चाहते थे। वो मेरे बड़े बड़े 40 के संतरे को किसी आटे की तरह गूँथ रहे थे। मेरा जिस्म बड़ा हुआ और बहुत गोरा था। मैं भी आंख बंद करके चाचा से अपने आम चुसवा रही थी। चाचा बिना रुके मेरे संतरे को चूसे जा रहे थे। जिस तरह से वो रोज़ चाची के संतरे को चूसते थे, ठीक उसी तरह से आज वो मेरे संतरे को चूस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी बीवी हूँ। मेरी गुफा से सफ़ेद रंग का माल बहने लगा था क्योंकि मैं बहुत उत्तेजित फील कर रही थी। फिर चाचा ने मेरे हाथ में अपना 10 इंच का नागराज दे दिया। कितना शानदार नागराज था उनका, कितना बड़ा, कितना मोटा और कितना शानदार। फिर मैं जल्दी जल्दी उनके नागराज को ऊपर नीचे करके फेंटने लगी। चाचा मेरे बगल में ही बेड पे लेट गए थे। वो मेरी लटकती हुई संतरा से छेड़खानी कर रहे थे। आज मैं भी नए साल की रात को चाचा का मोटा नागराज खाना चाहती थी। मेरे हाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं जल्दी जल्दी चाचा के नागराज को फेंट रही थी। फिर मैं झुककर उनके नागराज को मुंह में लेकर चूसने लगी। मुझे अब वासना का नशा चढ़ चुका था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चाचा का नागराज चूस रही थी और मुंह में अंदर लेके तक ले रही थी। चाचा को भी खूब मज़ा मिल रहा था। मेरे हाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चाचा का मोटा खीरा जैसा नागराज मेरे संतरे को पीट रहा था। चाचा मेरे निप्पल पर नागराज रगड़ रहे थे। मुझे बहुत गुदगुदी महसूस हो रही थी। चाचा ने बड़ी देर तक मेरे दोनों संतरों पर नागराज से थपकी दी। फिर मेरे क्विल बेज में नागराज रख दिया और दोनों संतरे को कस के पकड़ लिया और उनके ऊपर दबा दिया। फिर चाचा जल्दी में 20 मिनट तक मेरे संतरे को अपने नागराज से खोदा। फिर मेरे मुंह में नागराज डाल दिया। मैं मुंह में लेकर चूसने लगी। फिर चाचा ने मुझे कुतिया बना दिया और मैं किसी घोड़े जैसी लग रही थी। मेरे सुंदर पिछवाड़े को देखकर खुश थे। वो मेरे पुट्ठू को सहलाने लगे। उनको बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे पुट्ठू बहुत गोल मटोल और चिकने थे। चाचा बड़ी देर तक मेरे हसीन सफ़ेद पुट्ठों को सहलाते रहे। फिर चूसने लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। चाचा अपने दांत मेरे पुट्ठों पर गड़ाकर मज़ा ले रहे थे। फिर चाचा को मेरी भरी हुई गुफा दिखने लगी। चाचा ने चट चट कई चाटे मेरे पुट्ठों पर मार दिए। मैं सिसक गई। चाचा चाटे मारते, फिर किस करते, फिर मारते, फिर किस करते। फिर वो मेरी गुफा पीछे से आकर पीने लगे। उनको बहुत आनंद मिल रहा था। चाचा तो मेरे गुफा में को खा ही लेना चाहते थे। मैं सिर से बल कुतिया बन गई थी। चाचा अब भी मेरी गुफा का अमृत रस पी रहे थे।
फिर उन्होंने अपना नागराज पीछे से ही गुफा में लगा दिया और खोदने लगे। धीरे धीरे चाचा की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। वो जल्दी जल्दी मुझे खोदने लगे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उनका 10 इंच का नागराज मेरे पेट ही न फाड़ दे। चाचा मुझे कुतिया बनाकर किसी कुत्ते की तरह खोदने लगे। फिर उन्होंने एक हाथ नीचे अंदर डाल दिया और मेरी गुफा के दाने को ज़बरदस्ती छेड़ने लगे। अब मुझे दोगुना उत्तेजना हो रही थी। चाचा जल्दी जल्दी अपने सीधे हाथ से मेरे गुफा के दाने को हिला रहे थे और जल्दी जल्दी मुझे खोद रहे थे। मेरे बड़े बड़े आम नीचे की तरह लटक रहे थे। चाचा मेरे आम को भी कस के दबा देते थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपना माल मेरी गुफा में ही गिरा दिया था। मैंने चाचा से उस 31 दिसंबर की रात को कस के खुदवा लिया था, वरना वो और मेरे भाई को घर से निकाल देते।